भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम सुनते हैं कि ईश्वर भले और बुरे सब पर अपना सूरज उगाता है, अपना पानी बरसाता है। कहने का तात्पर्य, हम भले हो या बुरे हो, ईश्वर हमसे प्यार करता है और उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान आशा लगाए रखता है कि हम उसके पास लौट आएंगे ताकि वह हमें गले लगाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना ले। प्रिय भाइयों बहनों, क्षमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वास्तव में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए आइए, जब हम ये मिस्सा बलिदान प्रारंभ करते हैं, अपने हरेक गलतियों के लिए, अपने हम हरेक कमजोरियों के लिए, हम कितने भी बुरे क्यों ना हों, हर बातों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि हम ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां बनकर इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21,
वाक्य संख्या 17 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुमने इज़राइल को पाप करने के लिए फुसलाया है। नाबोत की मृत्यु के बाद तिशबी एलियस को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने जाओ, वह नाबोत की दागबारी में है। वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहाँ गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहाँ कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इज़राइल से पाप कराया है। और इजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इज़राइल की चार दीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इज़राइलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीनहीन बना लिया है? चूँकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी आँखों में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आधुनिक युग में अगर किसी व्यक्ति के बारे में यह जानना हो कि इसके माता पिता कौन हैं, ये किस परिवार से है या किस कुल से है, तो ये बहुत ही आसान है। आजकल जैसा हम सब जानते हैं, हमारे लिए है डीएनए टेस्ट। और जब हम किसी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करते हैं तो फिर बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इसके माता पिता कौन हैं, ये किस परिवार का है, किस कुल का है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, यदि किसी डीएनए टेस्ट के द्वारा यह पता लग जाए कि यह ख्रिस्तीय है, तो वो कौन सा गुण है, कौन सा टेस्ट है डीएनए में जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि हां हो ना हो ये ख्रिस्तीय है। और प्रिय भाइयों बहनों, वह गुण है प्रेम का गुण। यदि हम प्रेम करते हैं तो जरूर हम ख्रिस्तीय हैं। यदि हम में प्रेम नहीं है तो फिर हम में ख्रिस्तीय होने का वो डीएनए है ही नहीं। आज एक बार फिर से यीशु अपने शिष्यों को और हम सबको यही सिखलाते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यीशु आज एक बात और आगे बढ़कर बोलते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय भाइयों बहनों, इसके लिए वो एक बहुत ही सुंदर एक प्रतीकात्मक उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सूरज को देखो, वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों पर उगता है, और पानी को देखो, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि ईश्वर तो वो प्रेम का सूरज है जो हम सब पर, चाहे हम बुरे हो या भले, उगता है, अपना प्रेम बरसाता है। ईश्वर का वचन कहता है कि हम पापी ही थे जब उसने हमारे लिए क्रूस पर मर गया, अपनी जान दे दी। वह तो बुरे होने के बावजूद हम लोगों पर अपना प्रेम बरसाया है। पर शायद हम सूरज के समान तो नहीं हो सकते, हम उसकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकते, उसके प्रेम के समान हम तो वो प्रेम नहीं दिखा सकते। आपको पता है हम किसके समान हैं? हम हैं एक छोटे से दिए और उसकी ज्योति के समान। और ईश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम भी अपनी ज्योति, अपने प्रेम की रोशनी लोगों तक, फिर चाहे वो बुरे हो या भले, सब तक
पहुंचा सके। प्रिय भाइयों बहनों, जब बात दिए और उसकी ज्योति की होती है तो अपने प्रेम रूपी रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के लिए उस दिए में दो चीजें होना आवश्यक है। पहली चीज कि उसे हवा से संघर्ष करना पड़ता है। यदि तेज हवा चले तो शायद वो ज्योति बुझ जाएगी। जी हां प्रिय भाइयों बहनों, इस हवा का क्या तात्पर्य है? इस हवा का मतलब है कि हमको हमारे स्वार्थ रूपी हवा से बचकर रहना है। आज प्रभु खुद वचन में कहते हैं कि यदि हम उन्हीं से प्रेम रखते हैं जो बदले में हमसे प्यार करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। प्रेम में प्रिय भाइयों और बहनों कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। यदि हम हिसाब किताब रखकर प्यार करते हैं तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई स्वार्थता नहीं हो सकती। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। यदि हमारे जीवन में हिसाब किताब है और स्वार्थता है तो यह हवा बहुत जल्दी हमारे प्रेम रूपी ज्योति को बुझा देगी। हमें इस हवा से संघर्ष करना है। और दूसरी बात, यह ज्योति अपनी रोशनी दूसरों तक तब तक पहुंचा सकती है जब इस दिए में खुद तेल हो। यदि दिए में तेल नहीं तो वो कैसे अपनी रोशनी, अपनी ज्योति दूसरों तक पहुंचाएगी। ये तेल का क्या अभिप्राय है? प्रिय भाइयों और बहनों, हमको समझना है कि ये तेल है ईश्वर से हमारा प्यार। यदि हमारे जीवन में हम ईश्वर से प्यार नहीं करते और ये दावा करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद हमारा दावा खोखला है। यदि हम अपने शत्रुओं से प्यार करना है तो फिर यह बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हमें हमारे ईश्वर से प्यार से जुड़ा रहना है। आज हम अपने आप की जांच करके देखें, क्या ये दोनों बातें मेरे जीवन में है या नहीं? क्या मैं इस हवा से संघर्ष कर पा रहा हूं या नहीं? अपने स्वार्थता से, अपने हिसाब किताब से, अपने मतलबी प्यार से क्या मैं इस हवा से संघर्ष कर रहा हूं या नहीं? और साथ ही साथ इस बात को भी विचार करें कि क्या मैं खुद ईश्वर के प्रेम से जुड़ा हूं कि नहीं? क्या मेरे जीवन में वो प्रेम रूपी ईश्वरीय तेल है या नहीं? क्योंकि जब वो है तभी मैं अपनी रोशनी, अपना प्यार दूसरों को दे पाऊंगा। आइए प्रिय भाइयों बहनों, इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वरीय प्रेम में हमेशा बने रहे और जीवन भर अपने स्वार्थता से संघर्ष करे ताकि सबों को सच्चा प्यार कर सके। आमीन। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज भी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उसका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्तिप्रद प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय